अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। झूठ आहर कब तक झूठ रहता है, एक दिन पकड़ा ही चाहता है। जैसे सुरैया बेगम का झूठ पहले फरजाना के सामने, फिर ज़ारा और अब निम्रा के सामने आ गया। अब यहाँ पर राशिद की तबीयत जो काफ़ी ख़राब है, तो परेशानी के आलम में निम्रा और सुरैया बेगम हॉस्पिटल ले जाती हैं। इसके टेस्ट होते हैं और रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। तभी तो परेशान होकर सुरैया बेगम डॉक्टर से मुखातिब होकर कहने लगी, इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आपके मुताबिक इसे कोई बीमारी भी नहीं, तो फिर इसके सर में इतना दर्द क्यों रहता है। सुरैया बेगम तो ऐसे अनजान बन रही है जैसे कुछ जानती ही नहीं। डॉक्टर परेशान होकर कहने लगा, हाँ मुझे भी समझ नहीं आई, रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है और कोई बीमारी भी नहीं, तो फिर इतना सर में दर्द आहर क्यों रहता है। अब तो यहाँ पर निम्रा भी परेशान हो गई कि राशिद के साथ क्या हो रहा है, लेकिन अभी किसी को समझ नहीं आ रही। लेकिन सुरैया बेगम बखूबी समझ चुकी है कि इसके ही तो कारनामे हैं ये। अब यहाँ पर परेशानी के आलम में राशिद को लेकर घर भी आ गए, जो कि अब वही ज़बान बोल रहा है जो कि सुरैया बेगम चाहती थी। आते ही माँ से कहने लगा, मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा दिन तक जी पाऊँगा। फरजाना की शादी वहीं कीजिएगा जहाँ वो चाहती है। तो माँ तड़प चाहती है, कैसी बातें कर रहे हो, तुम अपनी बहन को खुद ही रुखसत करोगे, तुम्हारी दुआओं तले तो वो रुखसत होगी। तो यहाँ पर मज़ीद बात करते हुए कहने लगा, मेरे जाने के बाद निम्रा की शादी वजाहत से कीजिएगा, उससे अच्छा उसे पार्टनर कभी नहीं मिल पाएगा। माँ तो और भी परेशान हो गई, ये कैसी ओल फोल पक रहे हो, तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। दूर खड़ी निम्रा भी घबरा जाती है कि ये राशिद को क्या हो गया। ये तो वजाहत का नाम सुनने से चिढ़ता था, आज उसका मेरे साथ नाम ले रहा है, ये कैसे हो सकता है। निम्रा काफ़ी परेशान है, लेकिन आखिरकार उसे इस सारी बात कल हो ही गया कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। रात के वक्त जब वो जागी तो यहाँ पर सुरैया बेगम अपने कमरे में मौजूद किसी से झगड़ रही थी। जब मैंने कहा था बस करो तो बस करना था ना, तुम लोगों ने ये क्या किया, मैं तुम लोगों से बात भी नहीं करूँगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। निम्रा बाहर खड़ी परेशान के कमरे में कोई नहीं तो मोमानी किससे बात कर रही हैं। ऐसे में मोमानी सब पर गुस्सा करते हुए कमरे से बाहर निकल आई और आते ही क्या देखा कि निम्रा सामने खड़ी थी। मोमानी तो खवास बाहता रह गई और निम्रा अब मोमानी से डरने लगी। लेकिन अब मोमानी आहर किस किस को मारेगी, किस किस की जान लेगी, किस किस को अपने ताबा करेगी। आखिरकार झूठ झूठ है, पकड़ा गया तो बस पकड़ा ही जाएगा। अब यहाँ पर सुरैया बेगम का भी तो बुरा अंजाम होगा। ये जो जमीनी खुदा बनी बैठी है और खुद को बहुत ताकतवर समझती है, तो क्या जाने कि जो आसमान पर खुदा बैठा है इससे भी ज्यादा ताकतवर है। जब वो अपनी रस्सी खींचेगा तो फिर इसने तो मुंह के बल गिरना ही है। और औलाद की आजमाइश जो डाल दी, तो औलाद की आजमाइश से ज़्यादा इंसान के लिए और कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ करता।